एपिसोड 2 मीरा ने मचाया शोर। चलिए शुरू करते हैं। मीरा की नज़र पर्दे के पीछे पड़ती है, जिसे देख एकदम से उसके चेहरे का रंग पीला पड़ जाता है और वो जोर से चीख पड़ती है और घबरा कर 2 कदम पीछे हो जाती है, क्योंकि पर्दे के पीछे छिपकली थी, जिसे देख मीरा हड़बड़ा कर डर से कहती है, हे महाकाल, यहाँ पर ये घर की रानी क्या कर रही है? भाग यहाँ से, भाग भागो मेरी मैया यहाँ से, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुझे देने के लिए, मुझे क्यों डराने आए हैं? लेकिन वो छिपकली तो वहां से जा ही नहीं रही थी, जैसे उसकी भी मीरा से कोई दुश्मनी हो। मीरा बड़ी मुश्किल से डरते डराते उस छिपकली को वहां से भागती है और तब राहत की सांस लेते बेड पर बैठते कहती है, थक गई मैं तो सच में, लगता है सारे पापों की सजा मुझे दिल्ली में ही आकर मिल रही है। कहाँ इस समय हमेशा ही बनारस में छोटे लाल अंकल की गर्म गर्म काचौरियाँ खाती, क्या स्वाद था उनकी काचौरियों का, सोचकर ही मुंह में पानी आ रहा है। और यहाँ दिल्ली में इस छिपकली से लड़ाई कर रही हूँ। और फिर छत को देखते देख लो महाकाल, अच्छी खासी गेंद बाज रही है मेरी, और घर पर तो अभी सबको पता ही चल गया होगा कि मैं वहां से 9-2-11 हो गई। मामी तो भूकंप मचा कर बैठी होगी और मामा का तो जीना हराम कर दिया होगा। अभी तक पता नहीं किस किस का खून चूस रही होगी और बिनू स्कूल से आया होगा या नहीं, बस घर की टेंशन ही टेंशन लग रही है। पता नहीं वाह क्या चल रहा होगा, नानी ने खाना खाया होगा या नहीं, और मामा की तो क्लास लग रही होगी। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, लेकिन मैं क्या करती? अगर मैं वहां से नहीं भागती तो मामी मेरी जबरदस्ती शादी उस लंगूर से दिखने वाले चोमू से करवा देती, ऊपर से उसकी मैं संस्कार का ढोल लेकर पीटने वाली, खुद तो लाली लिपस्टिक लगाकर पूरे मोहल्ले में हराती है, और बहू चाहिए घर में मुंह पर टेप लगाकर दिन भर पड़ी रहने वाली। सीधे सीधे क्यों नहीं बोल रही थी? बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी उसे, जिससे वो दिन भर मजदूरों की तरह कम करवा सके। उस पागल औरत में भी वाह भूकंप मचा दिया होगा, और पता नहीं क्या क्या मेरे बारे में उल्टा सीधा बोल रही होगी। और मोहल्ले वाले, उनकी जुबान तो वैसे भी कैंची से भी ज्यादा तेज है। धनिया का पुदीना कैसे बनाना है उन लोगों को अच्छे से आता है। अच्छा हुआ मेरी किस्मत तो इतनी अच्छी थी कि उस चंपा चुड़ैल आंटी की सच्चाई मुझे पहले ही पता चल गई, नहीं तो मामी मेरी जबरदस्ती शादी करवा कर ही मानती उसके चोमू से, क्योंकि मामी को तो मैं हमेशा से ही बोझ लगती थी। भाड़ में जाए टेंशन पेंशन, अभी मुझे सिर्फ अपने सपने पर फोकस करना है, नहीं तो घर के टेंशन को ले लेकर ही मेरा बीपी हाई हो जाएगा और मैं खुद पेशेंट बन जाऊंगी। यह बोलते मीरा एकदम से खड़ी होकर खुद को रिलैक्स कर खुद से ही कहती है, नो मीरा नो, तुझे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, और वैसे भी एक बार तू बस डॉक्टर बन जा, उसके बाद तो किसी की भी जुबान नहीं खुलेगी और सबकी बोलती बंद हो जाएगी। और अगर श्रद्धा मैम ने मदद नहीं की होती एडमिशन के लिए और हॉस्टल, तो शायद मैं बनारस से कभी निकल ही नहीं पाती और मुझे उस गाधे से दिखने वाले चोमू से शादी भी करनी पड़ती। उसके बाद तो मेरी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती उसके घर की 4 दीवारी में। लेकिन फिर भी पता नहीं घर पर क्या हो रहा होगा। मीरा अपने आप को ही हिम्मत दे रही थी, क्योंकि उसे अभी हिम्मत की बहुत जरूरत थी, नहीं तो टेंशन ले लेकर ही उसका सर फट जाता। शाम के 7 बाज गए थे। मीरा नहा धोकर फ्रेश हो चुकी थी और अभी अपना सामान सेट कर रही थी कि तभी कुछ सामान नीचे गिर जाता है, जिसे उठाने के लिए मीरा झुकती है कि तभी कमरे में एक पतली दुबली सी लड़की आती है, जिसकी आंखों पर मोटे मोटे चश्मे लगे थे, हाथों में मोटी मोटी मेडिकल टर्म्स की बुक्स थी जो कि काफी हैवी थी। उस लड़की ने अपने बालों का बन बनाया हुआ था और ग्रीन शर्ट और ब्लू जीन्स पहले थे। वो देखने में बिल्कुल एवरेज थी और चेहरे पर कोई मेकअप नहीं। वो लड़की कमरे का दरवाजा खुला हुआ और कमरे में ढेर सारा सामान देख खुद में ही सोचाती है, आखिर ये सामान किसका है? क्या मेरे साथ रहने वाली लड़की ये चुकी है? अगर हाँ तो कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? ये सोचते वो इधर उधर देखने लगती है।
वहीं मीरा सामान उठाने के लिए नीचे झुकी हुई थी कि तभी उसे किसी के पैर नजर आते हैं और यूं अचानक से दो पैरों को देखकर मीरा घबरा कर चिल्ला उठती है जैसे कोई भूत देख लिया हो। वहीं वो लड़की भी एकदम से किसी की चीख सुनकर घबरा जाती है और एकदम से अपने पीछे दरवाजे के पर्दों को कस के पकड़ लेती है। वहीं मीरा एकदम से हड़बड़ी में उठती है जिससे उसके सारे बल उसके चेहरे पर बिखर जाते हैं जिसे देखकर तो वो लड़की और ज्यादा घबरा कर एकदम से चीख पड़ाती है, भूत भूत बचाओ। वहीं मीरा भी एकदम से घबरा कर अपने चेहरे पर आए बलों को हटाते कहती है, तुम चिल्ला क्यों रही हो। वहीं वो लड़की जब मीरा के चेहरे को देखती है तो एकदम से चुप हो जाती है। लेकिन इन दोनों ने कुछ ज्यादा ही कमरे में शोर में दिया था जिससे आसपास के कमरे की लड़कियां भी उन दोनों के शोर को सुन अपने कमरे के बाहर आ जाती हैं। वहीं वार्डन जब यहाँ अंदर तमाशा होता हुआ देखती है तो डंडा लेकर अपने हाथ में चिल्लाते कहती है, क्या चिल्लाम चिल्ली लगा रखा है, तुम सबने अपने अपने कमरे में जाओ। वार्डन की आवाज सुन सभी लड़कियां अपने कमरे में चली जाती हैं। वहीं वार्डन गुस्से से खुद में ही बदबती है, पता नहीं ये लड़कियां भी ना शोर मचाए बिना भी ना रह नहीं सकती। आए एक दिन भी नहीं हुआ कि पूरे हॉस्टल में हंगामा मचा दिया है इस लड़की ने, जबकि सारे रूल बताए थे मैंने एक एक करके, उसके बाद भी। वार्डन गुस्से से तमतमाते कमरे में जाकर देखती है तो दोनों ही लड़कियां एक साथ खड़ी थी। वार्डन अपनी आंखें छोटी कर काजल को देखती है जो इस पूरे हॉस्टल की सबसे शांत और सुलझी हुई लड़की थी। वार्डन उस अपनी उंगली से अपने पास आने का इशारा करती है जिससे काजल अपनी बुक्स जो उसने अभी अभी नीचे से उठाई थी वो उसे बेड पर रखते वार्डन के पास से जाती है। वार्डन एक नज़र मीरा को देखती है और फिर थोड़ा शक्ति के साथ काजल से कहती है, ये कैसा शोर शरबा मचा रखा था कमरे में, तुम्हें पता है ना यहाँ के क्या रूल्स रेगुलेशन है। काजल एकदम से अपना सर नीचे झुकाकर कहती है, सॉरी, वह थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। तो वार्डन मीरा की तरफ देखकर कहती है, ये लड़की आज ही आई है और अब तुम्हारे साथ ही रहेगी, इसीलिए इसे अच्छे समझा देना यहाँ के बारे में और अच्छे से बता देना, नहीं तो तुम जानती हो ना कि रोज तोड़ने की क्या पनिशमेंट है। और फिर घूर कर मीरा को देखती है और फिर वहां से चली जाती है। मीरा को वार्डन को ज्यादा ही घमंडी लग रही थी। वो गुस्से से मुंह बनाते कहती है, अपने आप को समझती क्या है। तो काजल मीरा की तरफ देखती है तो मीरा एकदम से मुस्कुराते कहती है, अरे यार मैंने तुम्हें नहीं कहा है, वैसे माय नेम इज मीरा पुरोहित। ये बोलते मीरा अपना हाथ काजल की ओर बढ़ाती है तो काजल भी बदले में मुस्कुराकर मीरा से हाथ मिलाते कहती है, काजल वंशाली। तो मीरा भी अपने चेहरे की मुस्कुराहट और बड़ी करते कहती है, तो ठीक है फिर आज से तुम मेरे लिए काजू, वैसे भी अभी तो हमें काफी समय तक साथ में रहना है तो चलो दोस्ती पक्की करते हैं। तो काजल मीरा की सीधी सीधी बातें सुन कहती है, वैसे तुम हो तो बहुत इंटरेस्टिंग, बातें भी बहुत प्यारी करती हो, क्या इरादा है। मैं पहले ही बता रही हूँ, अगर यहाँ रहना है तो शांति बनाकर रहना पड़ेगा और पढ़ाई के टाइम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती मैं, अगर मंजूर है तो मेरी तरफ से भी ये फ्रेंडशिप डन है। वहीं दूसरी तरफ रात होने की वजह से दिल्ली में अभी हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक लगा हुआ था और गाड़ियां तेजी से चल रही थी। वहीं इन सभी गाड़ियों में कुछ लड़के ब्लैक ड्रेस पहने अपने सर पर हेलमेट लगाए बाइक रेसिंग कर रहे थे और उन लोगों की बाइक स्पीड बहुत ज्यादा थी, इतनी कि अगर जरा सी भी गलती हो जाए तो जान तक जा सकती थी। वहीं एक लड़का उन सभी बाइक को पीछे छोड़ तेजी से आगे बढ़ रहा था और सभी लोगों को एक एक कर पीछे कर रहा था कि तभी एकदम से वो अपनी बाइक को घूमते कर्कश आवाज के साथ रोकता है और कई सारे लोगों की चीखें उसके कानों में पड़ आती है।
याहू ध्रुव जीत गया। ध्रुव 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 साइड में खड़ी भीड़ ध्रुव का नाम ही चिल्ला रही थी और फिर एक एक कर सारी बाइकर्स भी रुकती है और वह लड़के अपने हेलमेट को नीचे उतर बस अपने सामने खड़े लड़कों को देखते हैं जिसने अभी अपने हेलमेट को नहीं निकला था कि तभी वह अपने हेलमेट का शीशा ऊपर कर अपनी आंखों से इधर उधर देखते तिरछा मुस्कुराता है और फिर एकदम से अपने हेलमेट को निकल भीड़ की तरफ उछाल देता है जिससे उसका हेलमेट एक लड़की कैच कर लेती है कि तभी भीड़ में खड़ी और भी लड़कियां उससे हेलमेट छीनने आपस में ही छीना झपटी कर रही थी। नहीं यह मेरा है, नहीं यह मेरा है, ये ध्रुव ने मेरे लिए फेंका था, ये बोलकर वो सारी लड़कियां आपस में लड़ रही थी उस एक हेलमेट के लिए। वहीं वो लड़का उन लड़कियों को कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ता देख हल्का मुस्कुराता है और धीमी आवाज में कहता है, क्रेजी गर्ल्स एंड वेरी स्टूपिड। क्या मीरा अपने सपनों को पूरा कर पाएगी और क्या उसकी किस्मत के तर जुड़ेंगे किसी और की किस्मत के साथ? जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए, यानी कि रवि जोशी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।